मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु श्रीवास्तव सर आप लोगों के सामने एक बार फिर से रीजनिंग के एक नए टॉपिक ब्लड रिलेशन रक्त संबंध के साथ उपस्थित हुआ हूं। इसके पहले हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शंस के टॉपिक देखे थे। ये जो चैप्टर है रक्त संबंध ब्लड रिलेशन, ये भी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। लगभग हर एक छोटे बड़े एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा ही। तो आज हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से देखेंगे और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको कैसे किस तरह से सॉल्व किया जाए, इनकी बातें आज हम करेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक में कॉन्सेप्ट के नाम पर अगर देखा जाए तो ब्लड रिलेशन रक्त संबंध जो है आपके रिश्तेदारी में रिलेशंस में जो संबंध होते हैं उन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके रिलेशंस कहाँ कहाँ कैसे होते हैं, इन चीज़ों को समझा जाए हम लोग। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर 3 जनरेशन दिखाया है। एक है दादा दादी का जनरेशन या नाना नानी का जनरेशन, उसको हमने फर्स्ट जनरेशन में रखा है। अगर आप पिताजी के रिलेशन में जाते हैं तो सबसे ऊपर जनरेशन जो है दादा दादी का है, और अगर माताजी के रिलेशन में जाते हैं तो नाना नानी का जनरेशन है। उसके बाद जो सेकंड जनरेशन है ये आपके पेरेंट्स का है, यानी आपके माता पिता या फिर आपके अंकल आंटी, चाचा चाची या मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ फूफा, ये जो अंकल आंटी वाले रिलेशन है ये आपसे एक जनरेशन ऊपर होते हैं। और तीसरा जनरेशन थर्ड जनरेशन में सन डॉटर या फिर ब्रदर सिस्टर को रखा गया है, यानी कि आपका जनरेशन है, इसमें आपके सगे भाई बहन या फिर जीजा साली, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉज के रिलेशन होते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि 3 जनरेशन है, दादा दादी, उसके बाद आपके माता पिता और उसके बाद आप स्वयं। ये 3 जनरेशन आमतौर पे एक फैमिली में देखी जाती है। उसके बाद इन जनरेशन को समझने के बाद हमें दूसरा चीज़ ध्यान देना है जेंडर का। जेंडर अगर पुरुष है तो पुरुष के लिए आप प्लस सिंबल इस्तेमाल कीजिएगा, और महिला है फीमेल है तो उसके लिए माइनस सिंबल। तो कॉन्सेप्ट के नाम पर यही 2 चीज़ें हैं, एक तो जनरेशन का ध्यान रखना है और दूसरा जेंडर का। अब हम इसमें आने वाले प्रश्न की बात करेंगे कि इसमें जो है कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इस टॉपिक में जो है एक प्रश्न ऐसा होता है जिसमें कि A B C D इस तरह से नंबरिंग करके जो है रिलेशन दिया जाता है। और दूसरा जो टाइप होता है क्वेश्चन का, उसमें होता है कि भाई किसी की ओर इशारा करते हुए या किसी का परिचय देते हुए, किसी तस्वीर को इशारा करते हुए कुछ कहा जाता है उस व्यक्ति के बारे में और फिर उससे रिलेशन पूछा जाता है। तो आज हम इन दो टाइप के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, A और B भाई हैं, A एंड B आर ब्रदर्स, C और D बहनें हैं, C एंड D आर सिस्टर्स, A का पुत्र D का भाई है, सन ऑफ A इज ब्रदर ऑफ D, एंड B का C से संबंध बताने के लिए पूछ रहा है कि B का C से संबंध क्या है वो बताएं। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B विथ C। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जेंडर वाइज और जनरेशन वाइज। अगर हम बात करेंगे कि A और B भाई हैं, जैसा कि पहला लाइन लिखा है A और B भाई हैं, तो भाई जो है एक जनरेशन में होंगे, सेम जनरेशन में होंगे, और भाई हैं तो दोनों का जेंडर जो है प्लस हो गया, A एंड B आर ब्रदर्स कर दिया गया। दोनों ही भाई हैं इसलिए पुरुष हो गए, मेल हो गए, और उसमें हमने प्लस सिंबल लगा दिया। सेम जनरेशन में है तो एक ही साथ इनको बना दिया गया। फिर बोला गया A का पुत्र, A का पुत्र कोई है, सन ऑफ A का पुत्र उससे एक जनरेशन नीचे रहेगा, और A का पुत्र हम XYZ मान लेते हैं कुछ भी, तो ये A का पुत्र हो गया। और ये A का पुत्र जो है वो D का भाई है, तो D इसी जनरेशन में होगी। D और C बहनें भी हैं, ये भी दिया गया था, D और C बहनें हैं, तो D और C को एक साथ बना दिया गया। यानी कि यहाँ पर 2 जनरेशन, एक जनरेशन A और B का हुआ, दूसरा जनरेशन C और D के साथ जो है A का पुत्र हमने X माना है उसका हुआ। तो अगर 2 जनरेशन को यहाँ पे दिखाया जा रहा है तो ये ऊपर वाला जनरेशन जो है या तो माता पिता या चाचा चाची ये लोग होंगे यहाँ पे, और इस जनरेशन में जो लोग भी होंगे वो एक दूसरे से भाई बहन होंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि B का C से क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C। बी कौन है ये देखा जाए
तो सी, डी और ये एक्स, ये तीनों भाई बहन हैं और ए जो है वो एक्स का पिता हुआ, और चूंकि ये तीनों भाई बहन हैं तो सी और डी के भी पिता ए हो गए। और ए के भाई हैं बी, तो किसी के पिता के भाई, फादर के ब्रदर जो हैं उसके अंकल यानी कि चाचा जी लगेंगे, तो बी जो है वो सी का चाचा कहलाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? चाचा यानी कि अंकल। यहाँ पर जो है अगर सी का रिश्ता बी से पूछता, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, सी का बी से पूछा जाता, तो आप जो है सी की तुलना करते, सी के कंपेयर करते बी से, यानी कि सी कौन है? तो सी जो है बी के भाई की बेटी, सी जो है बी के भाई यानी कि ए की पुत्री होगी सी, यानी कि सी जो है बी की भतीजी लगेगी। तो आप हमेशा प्रश्न में ये देखेंगे कि किसका रिश्ता किससे पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। अगर बी का सी से संबंध पूछा गया तो बी सी का चाचा लगेगा, वहीं अगर सी का बी से रिश्ता पूछता तो सी जो है बी की भतीजी लगती, कजन लगती। नेफ्यू। आगे देखते हैं, अगला इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ दिया गया है ए पिता है बी का, तो अगर ये दे रहा है ए पिता है बी का, तो हम फ्लो चार्ट बनाते चलेंगे, जैसे से बोला जा रहा है उस तरह से। ए पिता है बी का, ए पिता है यानी कि ए ऊपर हो जाएगा और बी जो है नीचे होगा। यहाँ पर जेंडर की बात करेंगे तो ए पिता है बी का, इट मीन्स कि ए का जेंडर क्लियर है, ए पिता है तो पुरुष है यानी कि प्लस यहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट लाइन है बी भाई है सी का, बी इज ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है सी का, तो भाई बहन एक जनरेशन में होंगे और बी भाई है इसलिए बी में प्लस लगा देंगे और सी इसके समकक्ष जनरेशन में होगा। क्लियर है? बी भाई है सी का, तो भाई है तो प्लस लग गया और एक ही जनरेशन में दोनों को रख देंगे। फिर अगला लाइन है सी पुत्री है डी की, सी इज डॉटर ऑफ डी, सी पुत्री है, जैसे ही सी को पुत्री कहा यानी कि इसका जेंडर जो है क्लियर हो गया, माइनस हो गया, और ये डी की पुत्री है तो डी जो है इससे ऊपर जनरेशन में रहेगी, क्योंकि डी की पुत्री सी है तो डी एक जनरेशन ऊपर कर दिया गया। अब यहाँ एक चीज़ समझ लेंगे कि ये दोनों भाई बहन हैं और ए जो है पिता है यानी कि सी के पिता ए हुए और डी की पुत्री सी है, इट मीन्स कि ए और डी जो है वो पति पत्नी होंगे। पति पत्नी के लिए आप डबल एरो दिखा देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये हो गया कि ए पति है और डी पत्नी है, तो इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, यहाँ माइनस हमने लगा दिया पत्नी के लिए। बी और सी भाई बहन हो गए, ए और डी पति पत्नी हो गए, ए और डी के संतानें बी और सी हो गए, बी भाई है, सी उसकी बहन हो गई। उसके बाद है एफ ई का पिता है, एक लाइन और है ई ए का भाई है, तो ई भाई है ए का, तो ई को यहाँ नहीं रखेंगे, आप कहाँ रखेंगे? ए के साथ रखेंगे, भाई एक ही जनरेशन में होंगे, यानी कि ए के साथ ई को बना दिया गया, भाई है इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया गया। ई भाई है ए का। फिर कहा गया एफ ई का पिता है, तो एफ जो होगा वो ई के ऊपर हो जाएगा, यानी कि एफ पिता हो गया ई का, पिता है तो प्लस हमने लगा दिया। तो दो ही चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, एक जेंडर का, महिला है कि पुरुष है, मेल है या फीमेल है, अगर मेल हो रहा है तो प्लस, फीमेल हो रही तो माइनस, और दूसरा जेंडर का, यहाँ हमने एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, तीनों जनरेशन को दिखाए हैं अलग अलग। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डी का संबंध एफ से बताएं। डी का संबंध एफ से, डी यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, डी जो है वो उसका संबंध एफ से बताना है। तो ये देखा जाएगा कि डी जो है वो ए की पत्नी है और ए और ई दोनों भाई हैं, इनके पिता एफ हैं। तो एफ जो डी जो है वो एफ के पुत्र की पत्नी यानी कि उसकी पुत्र वधू कहलाएगी, डॉटर इन लॉ कहलाएगी। तो पहला आंसर जो है आपका डॉटर इन लॉ हो गया, यानी कि पुत्र वधू। हमेशा ये ध्यान देंगे कि किसके रिस्पेक्ट में किसका रिलेशन पूछा जा रहा है। डी का संबंध एफ से पूछा गया है, तो डी एफ की कौन है? तो डी एफ के पुत्र की पत्नी है, यानी कि पुत्र वधू है, डॉटर इन लॉ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ का संबंध सी से बताएं। एफ का रिलेशन जो है सी से बताना है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ए एफ विथ रिस्पेक्ट टू सी। एफ का रिलेशन सी से बताना है तो ये देखेंगे कि सी जो है वो एफ की कौन है। तो सी जो है वो एफ के पुत्र की पुत्री हुई। एफ ई और ए के पिता है और ए और डी पति पत्नी है, इनके संतानें बी और सी हैं। इट मीन्स कि एफ जो है एक जनरेशन दो जनरेशन का गैप हो गया। इसका मतलब वो जो है दादा दादी ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर ही होगा। क्योंकि इसमें प्लस लगा हुआ है तो एफ जो है वो सी का क्या होगा, सी के पिता का पिता है एफ, तो एफ जो है वो ग्रैंडफादर कहलाएगा, दादा कहलाएंगे। एफ का संबंध सी से बताना था। एफ जो है सी का दादा यानी कि ग्रैंडफादर कहलाएगा। तो आंसर आपका जो है ग्रैंडफादर आ गया। तो इस तरह के प्रश्न में हमने यही देखा कि जिस तरह से रिलेशंस दिए जाएंगे आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और जैसे ही फ्लो चार्ट का बनेगा उसमें दो चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। एक जनरेशन के बारे में है और दूसरा जो है जेंडर के बारे में है। जेंडर में प्लस माइनस यूज करना है और जनरेशन सबसे नीचे माता भाई बहन का होगा, उसके बाद माता पिता चाचा चाची का और उसके ऊपर दादा दादी का होगा। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि एफ जो है सी का क्या है, तो ये दादा दादी का ही रिलेशन जाएगा यहाँ पे, यानी कि एफ जो है दादा होगा। क्लियर है। तो एक रक्त संबंध में आपके फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस तरह के हो गए। अब हम अगले टाइप की बात करेंगे जिसमें कि किसी की ओर इशारा करते हुए या किसी को इंगित करते हुए हम परिचय देते हैं। आइए देखा जाए उस तरह के क्वेश्चन क्या है। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न मैंने लिखा हुआ है कि एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला कहती है कि इस पुरुष के ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। महिला कहती है कि इस पुरुष के ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। आमतौर पर लोग इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ही काउंट करते हैं, लेकिन कई बार इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं। अगर ज़्यादा लंबा रिलेशन दे देगा तो वहाँ पे फिर फंसने वाली बात हो जाएगी। तो हम लोग इसको एक रूल के तहत बनाएंगे। एक जो है इसके लिए जो है हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसके बाद उसका जवाब देंगे। तो आइए देखा जाए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बात किया कि हम जनरेशन का और जेंडर का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो है पुरुष के बारे में परिचय दे रही है महिला और कहते कि इस पुरुष के ससुर के पिता। पुरुष मतलब कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति के ससुर, तो व्यक्ति के ससुर उससे एक जनरेशन ऊपर होंगे, उसके पिता के समान होते हैं। तो व्यक्ति के ससुर उससे एक जनरेशन ऊपर हो गए और इस व्यक्ति के ससुर के पिता यानी कि ससुर के पिता तो एक जनरेशन और ऊपर हो गए। प्रश्न में यही दिया गया था कि इस व्यक्ति के ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, मतलब उस महिला के ससुर हैं वो। तो महिला के ससुर है यानी कि अगर ये ससुर होते हैं यही व्यक्ति, तो महिला जो है इनसे एक जनरेशन नीचे होगी, तभी यह व्यक्ति जो है महिला के ससुर हो पाएंगे। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखा गया कि व्यक्ति के ससुर के पिता इस महिला के ससुर हैं। अगर किसी महिला के ससुर किसी व्यक्ति के पिता हो तो वो आपस में एक दूसरे से कैसे संबंधित होंगे, वो आपस में एक दूसरे के पति पत्नी कहलाएंगे। इस महिला के ससुर इस व्यक्ति के पिता हैं, तो ये दोनों पति पत्नी हस्बैंड वाइफ हो गए। और जब ये हस्बैंड वाइफ हो गए तो व्यक्ति के ससुर की पत्नी उसकी सास लगेगी, मदर इन लॉ लगेगी। अगर पूछा है वह पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है या वह महिला का कौन है, तो यह पुरुष इस महिला का दामाद कहलाएगा। दामाद यानी कि सन इन लॉ कहलाएगा। सन इन लॉ का रिलेशन हो गया। तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा कि हमने जिस तरह से प्रश्न में बोला गया रिलेशंस के बारे में, एक फ्लो चार्ट बनाया कि व्यक्ति के ससुर के पिता उस महिला के ससुर हैं। जैसे ही हमने ये फ्लो चार्ट बनाया, अलग अलग जनरेशन्स में हमने इनको बांट दिया और जैसे जनरेशन को बांटा तो दिखाई पड़ गया कि ससुर के पिता महिला के ससुर हैं, तो ये दोनों पति पत्नी होंगे। और जब व्यक्ति के ससुर की पत्नी है तो वो उसकी सासू माँ लगेंगी, मदर इन लॉ। और अगर व्यक्ति का रिलेशन पूछा है कि वह पुरुष महिला का कौन है, तो यह पुरुष उस महिला का दामाद कहलाएगा।
अगर महिला का पूछा होता कि यह महिला पुरुष की कौन है, तो महिला उस पुरुष की सासू माँ यानी कि मदर इन लॉ कहलाती, सास कहलाती। क्लियर है। एक प्रश्न और हम लोग इस पर देखेंगे। एक लड़की का परिचय देते हुए श्याम कहता है कि इस लड़की की माता मेरे पिता के इकलौते पुत्र की बहन है। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, श्याम सेज इस लड़की की माता, द मदर ऑफ दिस गर्ल इज माई फादर्स ओनली सन्स सिस्टर, देन हाउ इज श्याम रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो श्याम उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो आइए देखा जाए इस क्वेश्चन को। अब श्याम जो है, श्याम लड़की का परिचय देते हुए कह रहा है, तो लड़की कौन है? लड़की की माता, यानी कि आपने कोई लड़की बनाया और लड़की की माता लड़की से एक जनरेशन ऊपर होगी, यानी कि लड़की की माता को हमने एक जनरेशन ऊपर दिखा दिया। यह जो लड़की की माता है वह मेरे पिता के इकलौते, यानी कि श्याम की बात कर रहा है कि श्याम के पिता के इकलौते पुत्र की बहन है। तो श्याम के इकलौते पिता का पुत्र जो है, श्याम के पिता का इकलौता पुत्र स्वयं श्याम ही हो जाएगा, यानी कि श्याम इस जनरेशन में रहेगा। श्याम के पिता उससे एक जनरेशन ऊपर और उनका इकलौता पुत्र स्वयं श्याम हो गया। और यह जो श्याम है इस लड़की के माता का, यह लड़की की माता जो है श्याम की बहन है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए। इस लड़की की माता मेरे पिता के इकलौते पुत्र की बहन है। इस लड़की की माता श्याम के पिता का इकलौता पुत्र यानी कि स्वयं श्याम हो गया और उसकी ये बहन है। तो ये दोनों भाई बहन हो गए, यानी कि यह लड़की जो है वो श्याम की बहन की बेटी हुई। तो क्वेश्चन है कि श्याम उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो श्याम की बहन की लड़की है ये, यानी कि लड़की की माँ के भाई हो गए श्याम। लड़की के माँ के भाई अगर हैं श्याम, तो किसी के माँ के भाई जो है उसके मामा लगते हैं, यानी कि श्याम उस लड़की का क्या लगेगा? मामा लगेगा। मामा, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। तो दोस्तों आपने इन प्रश्नों में यही देखा कि क्वेश्चन में जिस तरह से रिलेशन दिया जाएगा आप उसका एक फ्लो चार्ट बनाएंगे, और जैसे ही आप फ्लो चार्ट बनाएंगे उसमें दो ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक जनरेशन का ध्यान रखेंगे और दूसरा जेंडर का। अगर जनरेशन का ध्यान रखते हैं तो आपको क्लियर हो जाता है कि अगर यह 3 जनरेशन का गैपिंग है तो आपका जो सेकंड जनरेशन है माता पिता या अंकल आंटी का है, और उससे ऊपर वाला जनरेशन आपके दादा दादी या नाना नानी का होगा। और इस जनरेशन में अगर कोई है तो वो आपका समकक्ष है, यानी कि भाई बहन या ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जीजा साली का रिश्ता हो सकता है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा और सभी प्रश्नों को इस तरह से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ये प्रैक्टिस की चीज़ है। रीजनिंग में प्रैक्टिस जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आगे हम लोग इसी टॉपिक के दूसरे तरह के प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप इसको ध्यान देंगे। धन्यवाद।